जय जोहर संगवारी हो, मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं हाँ आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ात हूँ। तो संगवारी हो, हमन हाँ अभी कक्षा 7वीं के अध्याय 4 के उदाहरण क्रमांक 10 में पहुँचे हन। तो आओ ये उदाहरण क्रमांक 10 ला हल करथन। ये जो प्रश्न हमसे पूछे जाही ओकर हमन एला हल करके जवाब देबो। ठीक, तो चलो शुरू करथन। तो उदाहरण क्रमांक 10 का बोलथे, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, कोई भी त्रिभुज के बात होत है लेकिन वहाँ का हवे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ओकर दो भुजा बराबर रही। ठीक है, तो चलो ऐसे एक ठो त्रिभुज बना लेथन। ठीक, मान लो ये है समद्विबाहु त्रिभुज हरे, एकर दो भुजा ये दोनों हा बराबर है। एकर नाम लिख देथन ए बी सी। ठीक है, अब या फिर ये त्रिभुज ला आप मन चाहो तो ऐसे भी बना सकत हो। ठीक है, ए बी सी एमा एकर ए दोनों भुजा बराबर हवे। ठीक है, ये हमार का हरे समद्विबाहु त्रिभुज हरे, है ना। अब ये त्रिभुज में का हवे, आधार की माप। आधार मतलब ये नीचे वाला आधार। ठीक, एला बोलते आधार। एला हमन बोल सकत हन लंब, एला बोल सकत हन कर्ण। ठीक, ये तीन चीज होते त्रिभुज के, तीनों भुजा के नाम हरे, है ना। अब आधार की माप प्रत्येक बराबर भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। तो जो आधार के माप हवे, ठीक है, आधार की माप, आधार की माप का हवे, बराबर भुजाओं। ठीक है, ये बराबर भुजा हवे जो भी, है ना, एकर मान से, माप से, है ना, बराबर भुजाओं की माप, एकर माप से का हवे 3 सेंटीमीटर कम है, ऋण 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर कम है तो ऋण 3। ओकर बाद एला मान सकत हो आप मन पूरा चीज ला सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये का बन गए है, एक ठो समीकरण के रूप में बन गए, है ना। यह कार्य से कथन के रूप में रही से, लेकिन एला हम समीकरण के रूप में बना लें। अब यदि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर हो तो, अब का बोल दीज, त्रिभुज का परिमाप कतका बोला थेला, 21 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमन ला दो चीज प्रश्न में दिए हुए हवे, है ना। और प्रश्न और का पूछा थे, प्रत्येक भुजा मतलब तीनों भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक, ये प्रश्न हमन मेरे से पूछे गए हवे। तो चलो ये प्रश्न के उत्तर ढूंढथन। तो ये जो समीकरण हवे एकरे आधार से ये जो प्रश्न हवे एकर उत्तर हमन निकालबो। तो ये मेरा आप मन देखो, आधार की माप, आधार का हरे, वो एक ठो भुजा हरे। तो आधार की माप का हवे, जो भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब ये आधार के जो माप हवे वो है, ये भुजा मन के जो भी माप हवे ओकर से 3 सेंटीमीटर कम है। ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब दोनों के माप भी एक रही, है ना। तो यदि हमन ला एकर माप पता चल जाए दोनों के, तो हमन आधार के माप ला निकाल सकत हन ये समीकरण से। ठीक, तो हमन ला तो वो भुजा मन के माप पता नहीं हवे, तो का करबो, वो भुजा मन ला मानथन। ठीक है, कि
एकर लंबाई का हवय x सेंटीमीटर है, ठीक है। और एकर भी लंबाई का हो जी x सेंटीमीटर, का बर समद्विबाहु त्रिभुज हरे, तो एकर दो भुजा बराबर रही तो x सेंटीमीटर, ठीक है। और तो आधार के माप का निकल ही एकर से 3 सेंटीमीटर कम, ठीक। तो चलो एला आगे हल करथन गणितीय रूप में। अभी तो मैं आप मन ला खाली समझाए हूँ। तो पहली का करें हमन ये त्रिभुज दे रही से ओमा हमन ला वो प्रत्येक बराबर भुजा के माप पता नहीं रही से, ठीक है। ओला माने x, तो मैं लिखा था मैं माना प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमन माने इला मान लो समीकरण 1, ठीक। ये त्रिभुज में थोड़ा से समझे के प्रयास करहु। ए बी भुजा, ठीक है, और ए सी भुजा एमन का हवय दोनों बराबर हवय, ठीक। और बी सी के मान का है, बी सी के मान हवय ए बी या फिर ए सी के माप से 3 सेंटीमीटर कम, ठीक। जिन ला मैं एमा आधार की माप लिखे हूँ, है ना। बी सी आधार हरे। अब ये हमन प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई माने x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब प्रश्न का बोलते तब आधार की माप, ठीक है, का कहते आधार की माप प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। तो ए मेरे लिखबो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आधार की माप प्रत्येक बराबर भुजाओं के माप से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक। ये चीज दे है। तब अब एक कथन से कौन से वाला समीकरण बनते, ये वाला समीकरण, ठीक है। तब आधार की माप बराबर का हो जाते, बराबर भुजाओं की माप एकर से कतका 3 सेंटीमीटर के कम, ठीक। तो हमन ला का ज्ञात है, बराबर भुजाओं की माप ज्ञात हवे। देखो प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई कतका है x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बराबर भुजाओं की माप कतका हवे, यह x सेंटीमीटर है, ठीक। समीकरण 1 से, और ये कतका है 3 सेंटीमीटर एकर से कम है। और एला मान लो यह आप मन के समीकरण 2 हरे, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमन ला पता चल गए है, ठीक है। अब आगे बढ़थन। तो आगे और का बोले है कि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है, ये वाला समीकरण के बात हुआ थे, ठीक है। तो फिर लिख देथन प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर कतका है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज है। तो त्रिभुज के परिमाप बराबर का होते, त्रिभुज के परिमाप होते पहली भुजा का परिमाप, ठीक है, दूसरी भुजा का परिमाप और तीसरी भुजा के माप, ठीक है। तो लिख देथन हमन इसने
भुजा धन भुजा धन भुजा। ठीक है, ये कहा रे त्रिभुज के परिमाप के मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग मतलब त्रिभुज के परिमाप कतका दे है 21 सेंटीमीटर। तीनों भुजा के नाम लिख लेथन हमन हा का है ए बी धन बी सी धन ए सी। ठीक है, बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी के लंबाई का है 100 सेंटीमीटर माने हन, तो मैं लिख देथन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी के लंबाई का हुआ है x माइनस 3 सेंटीमीटर। देखो आधार की माप। ठीक है, वो आधार का है बी सी, तो x माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकत हो एला आप मन हा 1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। ओकर बाद ए सी के मान का है 1 सेंटीमीटर बराबर कतका इंच एती बर 21 सेंटीमीटर। अब का करना है, अब ये x और ये x और ये x ये तीनों जुड़ा थे। ठीक है, तीनों जब जुड़ी तो कतका हो जी है 3x सेंटीमीटर। ठीक है, एती बर का है ये मेरा ऋण 3 सेंटीमीटर, एती का है 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमन ला का करना है ये 1 सेंटीमीटर के मान ला ज्ञात करना है, तो का करबो 3 सेंटीमीटर ला ओ पार भेज देथन, तो इतनी बची 3x सेंटीमीटर बराबर 21 सेंटीमीटर। ऋण के पक्षांतर हो गए धन 3 सेंटीमीटर। में लिख दह आप मन पक्षांतर करने पर काकर पक्षांतर करें 3 के में ऋण रही से पार होके धन हो गए। ठीक, अब 3x सेंटीमीटर बराबर 21 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, दोनों जुड़ी तो दोनों जोड़ देथन, तो 21 और 3 कतका हो गए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़थन। आप मन ये चित्र ला चाहो तो बना सकत हो, नहीं बना तब भी चलही, लेकिन बेहतर होथे आप मन डायग्राम के उपयोग करो जब कोई भी ला समझाना है, चाहे अपन परीक्षा में लिखो। तो ये मेरे आगे बढ़थन, ये मेरा लिख देता हूँ मैं हाँ 3x सेंटीमीटर बराबर कतका हवा थी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ज्ञात करना है, तो 1 सेंटीमीटर ला रहन दे। ठीक, 3 लय पर भेज दो तो 24 सेंटीमीटर है ना, और एती का आगे 3, तो 24 में 3 के भाग दो, 3 एकम 3, 3 8 24। में लिख दहा पक्षांतर करने पर। ठीक, 3 के एक समय गुणा हुआ 3 से पक्षांतर करें तो 24 में राग भाग हो गए। अब उलहर करें तो 1 सेंटीमीटर के मतलब का होते 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमला पता चल गए। अब का करबो, त्रिभुज के जो दो बराबर भुजा हवय ओमा 100 सेंटीमीटर ला रखथन। ठीक है, तो 100 में लिख देथन 100 के मान। ठीक, चाहो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए तो 100 बराबर हमन ला 8 मिल गए, इसे भी आप मन लिख सकत हो 100 बराबर 8। अब 100 के मान को समीकरण 1 व 2 में रखने पर। ठीक है, 100 के मान ला समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 1 का है प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक बराबर
भुजाओं की लंबाई का हवा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 से मतलब का है 8, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो ठो भुजा के लंबाई हमन ला मिल गए 8-8 सेंटीमीटर हवा, काबर मन बराबर भुजा हरे। अब समीकरण 2 में भी मान रखथन आधार की माप बराबर का दे हमन ला 1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, 1 से मतलब का है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर घटी तो कतका बची 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमन ला वो जो त्रिभुज हमन बना रहे जेन ह ए प्रकार से हवय, जेकर ए दोनों भुजा बराबर है, ए मन ला हमन हा 100 सेंटीमीटर माने रहें और ए रही से 100 माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 के मतलब 8 और यह हो गए 8 सेंटीमीटर। ठीक, और एक यह कतकई आधार हरे तो यह है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों भुजा के लंबाई हमन ला ज्ञात हो चुके हैं, है ना। तो आप मन उत्तर के रूप में लिख सकत हो, अतः त्रिभुज की तीनों भुजाओं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आप मन के यहाँ तक के हवा पूरा उत्तर है। ठीक है, चाहो तो चित्र बना सकत हो आप मन, चाहो तो नहीं बना सकत हो। तो मुख्य रूप से का करें हमन देखें कि यदि हमन ला वो दो बराबर भुजा के लंबाई पता चलही तो हमन आधार के माप निकाल लेबो। तो बराबर भुजा के लंबाई ला माने x, ओकर बाद हमन निकालें आधार के माप x माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक, ओकर बाद प्रश्न बोले रही त्रिभुज के परिमाप 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिमाप मतलब होते तीनों भुजाओं के योग, तीनों भुजा के जोड़ें ओकर मान रखें साथ ही हल करें, तब जाके हमन ला x के जो मान मिलीच वो 8 मिलीच, और x के मान ला समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो जब 1 में रखें तो दो भुजा रही से ओकर लंबाई मिल गए 8 सेंटीमीटर, और 2 में रखें तो आधार की परिमाप मिल गए 5 सेंटीमीटर। तो ये दो 8-8 सेंटीमीटर के बराबर भुजा और ये नीचे 5 सेंटीमीटर के आधार। ठीक, चाहो तो आप मन उत्तर के जांच भी कर सकत हो। उत्तर के जांच कैसे होही? उत्तर के जांच होही ये वाला समीकरण से। ठीक है, कैसे होही? तो आधार की माप कतका मिली हमन ला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वह बराबर भुजाओं की माप, तो बराबर भुजा की माप कतका है 8 सेंटीमीटर, ओकर से 3 कम है, तो ये 3 कम, ये 5 के 5, 8 में 3 घटा 5, तो दोनों पक्ष आगे बराबर। ठीक संगवारी हो, तो आप मन ये तरीका से भी उत्तर के जांच कर सकत हो। दोनों पक्ष बराबर आगे मतलब उत्तर सही हवय। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये प्रश्न हल करें, और ये सम द्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो प्रश्न दे रही से ओला हमन हल कर पाए। और यदि जो समझाए के आप मन ला प्रयास करें, और यदि आप मन के समझ में आई सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही
कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो ला डालहूँ तो ओकर सूचना सबसे पहली आप मन ला प्राप्त होही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है अतका ज़्यादा खराब है कि ना ही ओमन कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके और ना ही ओमन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो कोशिश जरूर करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लइका ला शिक्षा है निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो एक निवेदन जरूर करूँ कि ये वीडियो ला वो गरीब और जरूरतमंद तक लइका मन तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।